हेलो प्यारे दोस्तों, मैं निर्मल मालो हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षाएं 2023 में राजस्थान में जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे आरएएस हुआ, आरपीएससी हुई, पटवारी हुई, एलडीसी हुई, ये सभी भर्तियां आने वाली हैं। तो मैं इन सभी भर्तियों के लिए अपने राजस्थान जीके का एक भाग है जिसे अपन कहते हैं राजस्थान का इतिहास, जो महत्वपूर्ण है और इससे लगभग सभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर नीरव एजुकेशन पर आपको सारी क्लासेज, राजस्थान की सारी क्लासेज आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज से ही अपने राजस्थान का इतिहास। तो देखो सर, राजस्थान का इतिहास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास, तो देखो सर, राजस्थान के इतिहास को अपन तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहली बात तो अपन राजस्थान के इतिहास को क्या तीन भागों में बांटते हैं। इसका पहला भाग आता है अपने पास प्राचीन राजस्थान का इतिहास, प्राचीन राजस्थान का इतिहास। और दूसरा भाग आता है इसका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा भाग आता है अपने पास वो आता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ये तीन पार्ट से अपन राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान के इतिहास की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो तीन भाग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है अपना प्राचीन राजस्थान का इतिहास। देखो, प्राचीन राजस्थान के इतिहास में यहाँ पर आती हैं क्या पर सभ्यताएं, क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, सभ्यताएं। जैसे कौन कौन सी हैं, कालीबंगा की सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता, बेराट की सभ्यता, बालातल की सभ्यता। ये बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो अपन इनको एक एक करके सारी को पढ़ेंगे। और मध्यकालीन इतिहास में अपन बात करते हैं राजवंशों की। क्या आते हैं इसमें, राजवंश आते हैं। ठीक है, तो अपन मध्यकालीन इतिहास में राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें अपने सबसे पहले आता है यहाँ पर मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का इतिहास जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर मारवाड़ का इतिहास, जिसको राठौड़ वंश जो है, ये इसमें आते हैं मारवाड़ जोधपुर में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आमेर का इतिहास, आमेर का इतिहास पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आता है अलवर, अलवर का कछुआ वंश। देखो, राजस्थान में इनकी सबकी अलग अलग शाखाएं हैं और अलग अलग क्षेत्र में ये बटे हुए थे। तो अपन एक एक करके इनको सबको पढ़ेंगे। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर आता है जैसलमेर का भाटी वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, जैसलमेर का भाटी वंश यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। करौली का यादव वंश आता है, एक आता है करौली का यादव वंश आता है, करौली का यादव वंश, यादव वंश आता है। भरतपुर का जाट वंश आता है, एच नंबर पे आ जाएगा भरतपुर का जाट वंश, जाट वंश आ जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाता है इसमें। एक आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश आता है। और इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की भी देखो दो शाखाएं हैं। एक तो है बीनमाल जालोर, बीनमाल जालो। अभी मैं आपको सबको बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ना क्या है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अपन एक एक पॉइंट को उठाएंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए, और इनके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बीनमाल के जालोर। और दूसरा आता है, एक आता है यहाँ पर मंडोर, मंडोर जोधपुर के प्रतिहार वंश। तो ये इसमें गुर्जर प्रतिहार में आते हैं। इसके बाद ही अपन पढ़ते हैं यहाँ पर सिसोदिया वंश। देखो, जो मेवाड़ का जो इतिहास है ना, ये आगे चलकर सिसोदिया वंश कहलाता है। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे कैसे कहलाया और कहाँ से आया और कैसे क्या है। तो ये सारी चर्चा अपन वहाँ पर करेंगे जब क्लास में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जोधपुर बीकानेर का अपन ने पढ़ ही लिया, मारवाड़ का, मारवाड़ इसमें आ जाता है। और अपने जो तीसरा भाग आता है आधुनिक इतिहास, ये सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास माना जाता है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति आ जाती है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है राजस्थान का एकीकरण आ जाता है, राजस्थान का एकीकरण आ जाता है। इनको सबको अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं कि मैं आपका एक एक क्वेश्चन, जो भी टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सबको आपको सोल्व करवाता हुआ चलूँगा। जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद सबके क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊँगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
एकीकरण हो गया। इसके बाद एक आता है आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये भी एक टॉपिक आता है। एक आता है यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पर आता है। और एक आता है जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। तो ये अपना राजस्थान का इतिहास जो 3 भाग में डिवाइडेड किए गए हैं। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपन सभ्यताएं आती थी, कौन कौन सी सभ्यता आती हैं देखो इसमें। एक तो आती है कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता, दूसरी आती है आहड़ की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, और तीसरी आती है गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता, बेरहाट की सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेरहाट की सभ्यता यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि महाभारत कालीन के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और एक आते हैं बालाथल की सभ्यता, बालाथल की सभ्यता। ये तो ये बहुत सारी हैं छोटी मोटी, तो ये सब मिला के अपन पढ़ेंगे, है ना। तो अपन शुरुआत स्टार्टिंग में अपन जो भी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन कहाँ से, मध्यकालीन राजस्थान इतिहास से। तो अपन सबसे पहले जो इतिहास, जो राजवंश पढ़ने वाले हैं, तो मेवाड़ का राजवंश अपन पढ़ेंगे। इससे आपकी सारी चीज़ें जो कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें, इनका क्षेत्र पता लग जाएगा। फिर बाद में अपन सभ्यताओं को लेंगे, फिर बाद में अपन 1857 की क्रांति को लेंगे। तो दोस्तों आज से ही, कल से ही आपको और एक चीज़ और बता दूं, हमारे जो यूट्यूब चैनल है नीरव एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। और मैं डेली आपके लिए इसी चैनल पर, नीरव एजुकेशन पर, आपको डेली में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के, करंट के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली आपको देने वाला हूँ। तो आप तैयार रहें, कल से ही आपको करंट के 10 क्वेश्चन मिलने लगेंगे, और एक राजस्थान के इतिहास की आपको क्लासेज मिलती रहेगी। और इसके बाद जैसे अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो वैसे मैं आपको राजस्थान की कल्चर, राजस्थान का कल्चर, इसकी भी क्लासें आपको यूट्यूब पे देने वाला हूँ। आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, और मैटर उतना ही दूंगा जितना ऑथेंटिक हो, ज़्यादा फालतू चीज़ें अपन नहीं पढ़ेंगे, कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अपन इस इतिहास को कवर करेंगे। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा, और वीडियो अगर पसंद आए, हालांकि आज तो क्या पसंद आएगा, तो अगले से जैसे वीडियो डालूँगा इतिहास के, तो आप उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद। और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सहायता की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।